राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साध अपने मंजिल का, बाकी देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, बाकी देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने क्लास 10th का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पावर, यूनिट ऑफ पावर हमने पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला हमने देखा था, सीखा था, जिसमें हमको 3 फॉर्मूला थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट था। सेकंड फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर था। क्या था? आई स्क्वायर आर था, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। एंड थर्ड वन क्या हमने पढ़ा था? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। क्या था? वोल्टेज का स्क्वायर करते थे और रेजिस्टेंस से उसको डिवाइड करते थे। और ये तीनों फॉर्मूला कहां कहां अप्लीकेबल होगा, आज उसका मैं 2 न्यूमेरिकल लेके आया हूं, ताकि मैं समझा सकूं कि कौन फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, एप्लीकेशन इसका क्या है, कैसे है। तो वही आज देखेंगे। और कमर्शियल यूनिट भी पढ़ेंगे हम आज, कमर्शियल यूनिट भी पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, सीखेंगे कैसे क्या है। और एक और बात मैं बता दूं, ये वाट जो पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है वाट, हमने करंट का सॉरी पावर का यूनिट हमने वाट पढ़ा था, जो डोमेस्टिक में यूज होता है। जो हम बोलते हैं 3 यूनिट उठ गया, 4 यूनिट उठ गया, ये क्या है? वाट में है। और ये वाट का मतलब क्या होता है? पिछले सेशन में हमने बता दिया था, जूल पर सेकेंड। क्या था? जूल पर सेकेंड था, हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे 100 वाट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। एनर्जी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। तो हमारा 100 जूल एक सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है। 100 वाट का मतलब यही हुआ, मीनिंग यही हुआ। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस में। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अच्छे आपको ट्रिक्स मिलेंगे, तो हमेशा जुड़े रहिए। अब ये जो है प्रॉब्लम जो है, क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। अब यहां पे 40 वाट क्या दे दिया? हमारे को यूनिट दे दिया है, किसका? पावर का। और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, पावर का यूनिट कितना है? 40 वाट है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना? 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहां पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? करंट पूछा जा रहा है। तो करंट पूछा जा रहा है। हमारे पास अगर पावर है और वोल्टेज है, तो करंट हमारे को जानना है। तो उसके लिए सब हमारे पास कितने सारा फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू वी इंटू आई है, P इक्वल टू वी इंटू आई है। सेकेंड वन क्या है? P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर है। एंड थर्ड वन P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो इसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या है? P इजकल टू वी इंटू आई। अब P इजकल टू वी इंटू आई ये फॉर्मूला हमारा है। तो यहां पे हमारे को पावर तो दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, हमारे को अननोन क्वांटिटी क्या है? करंट है। अननोन क्वांटिटी क्या है? करंट है। तो वही हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? इसको लिखना है सबसे पहले क्या? गिवन। क्या लिखना है? गिवन। गिवन में क्या क्या, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा दिया हुआ है क्या? P इक्वल टू 40 वाट दिया हुआ है। P इक्वल टू 40 वाट दिया हुआ है। देन V इक्वल टू दिया हुआ है। V इक्वल टू कितना है? 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। एंड I इक्वल टू फाइंड आउट करना है, टू बी कैलकुलेटेड। क्या है? फाइंड आउट करना है I। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? देखते हैं क्या क्या जानते हैं। वी नो दैट P इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, P का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 40 वाट दिया हुआ है। V का वैल्यू दिया हुआ कितना? 220 वोल्ट दिया हुआ है। एंड I
तो I है। तो यहां से क्या हो जाएगा, I इजकल टू 40 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट, वाट डिवाइडेड बाई वोल्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर में आ जाएगा, एम्प्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ले हमने कैलकुलेट करके रखा था 2 डिवाइडेड बाई I इक्वल टू 11 एम्प्स, AMPS, एम्प्स एम्पियर बोलते हैं, एम्प्स इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेट करके हमने रखा था कितना है 0.018 एम्पियर, यही है, क्या है 0.18 एम्पियर। तो यहां से हमने फाइंड आउट किया, अगर यहीं पे हमारे को गिवन होता, अगर करंट होता, वोल्टेज नहीं होता, पावर होता, तो फिर वहां पे हमारा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होता, या यही फॉर्मूला अप्लाई होता। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होता तो यहाँ पे कुछ और तरीका से हम जाते। अगला प्रॉब्लम में देखते हैं, अगला प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला प्रॉब्लम में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। पिछला सेशन में हमने बताया था, सदियों पहले बताया था, क्या बताया था कि रेटिंग जो होता है, रेटिंग में पूरा इंफॉर्मेशन दिया होता है कि उसमें कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, कितना वो उसका वाटेज का अप्लायंसेस है, कितना वाट दिया हुआ है, मतलब कि 1 वाट दिया है, 100 वाट दिया है, 60 वाट दिया है। तो उसके साथ में क्या होता है ना, लाइन वोल्टेज भी दिया होता है। इसलिए दिया होता है ना क्योंकि आपको जब उसको कहीं भी कनेक्ट करोगे तो उससे कम वोल्टेज तो झेल लेगा, लेकिन 220 की जगह अगर 415 दे दें तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए वहां पे रेटेड रहता है, कोई भी अप्लायंसेस होता है तो वहां पे रेटिंग जरूर होता है कि कितना वोल्टेज उसको रिक्वायर्ड है और कितना उसका पावर है। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें रेटेड क्या है, रेटिंग क्या है, रेटिंग है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। when it is operated on 110 volt the power consumed will be। अब यहां पे बोल रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कितना, इसका रेटिंग कितना दिया है 220 वोल्ट, भाई इसको 220 वोल्ट चाहिए, और 100 वाट का इसका कैपेसिटी दिया है, पावर दिया है 100 वाट। बोल रहा है जा रहा है क्या कि यहां पे सेम बल्ब, दूसरा कोई बल्ब नहीं है, वही बल्ब को अगर 110 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे पावर कितना कंज्यूम होगा। तो इसको अगर देखें, रिलेट करें, तो क्या है, बल्ब तो सेम है, रेजिस्टेंस विल बी सेम, यहां पे रेजिस्टेंस जो होगा बल्ब का वो सेम रहेगा, या 220 वोल्ट से कनेक्ट करो या 110 से वोल्ट से कनेक्ट करो, क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी सेम। देन वी विल गो फॉर फाइंड आउट बल्ब रेजिस्टेंस। ओके, अगर रेजिस्टेंस हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, दोनों का एक कॉमन हमारे को लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू हम अगला इसका पावर का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। देखते हैं कौन सा कितना इसका पावर होता है। तो इसको इरेज कर लूं, अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करता हूं। बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा सा देखना है, इसमें कुछ है नहीं। अगला प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है पावर। तो पावर सॉरी गिवन डेटा हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर प्रॉब्लम है, गिल्ला हो गया। क्या है, गिवन डेटा। गिवन में क्या दिया हुआ है,
इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया है कितना दिया है 220 एंड पावर दिया है 100, P इक्वल टू 100 वाट, यही है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, पावर कितना है 100 वाट दिया है, और हमारे को यहां से अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि दोनों का कॉमन लिंक हमारे को मिल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, वी नो दैट P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ये हम जानते थे, पढ़े थे पिछला सेशन में सदियों पहले। तो इसका इस पे वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या है, 100 इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से R जो है हमारे को फाइंड आउट करना है, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा शायद। ये क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 22 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 484 होता है आई थिंक। R इक्वल टू कितना हो जाएगा 484 ओम, क्या हो गया 484 ओम हो गया। अब यहां से हमारे को रेजिस्टेंस मिल गया, दैट विल बी रेजिस्टेंस विल बी कॉमन फॉर बोथ केस, इन फर्स्ट केस 484 एंड इन सेकंड केस दैट विल बी 484। ठीक है, तो अगला स्टेप जो लेंगे, सेकंड स्टेप में अगर हम देखते हैं, सेकंड स्टेप अगर देखें हम सेकंड केस में देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे को R दिया हुआ है गिवन, अगर यहां पे देखें हम तो क्या क्या दिया हुआ हमारे को, R इक्वल टू 484 ओम एंड V इक्वल टू 110 वोल्ट। एक और बात मैं यहां पे बताऊंगा, ये जो है डोमेस्टिक है, यहां पे सिंगल फेस, और आप लोग आगे पढ़ोगे सिंगल फेस और थ्री फेस क्या होता है। थ्री फेस में क्या होता है, तीन फेस होता है, थ्री फेस में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है 415 रेटिंग होता है, और सिंगल फेस में क्या आता है 220 मैक्सिमम। तो जहां भी 220 वोल्ट दिखे मतलब कि ये सोच लेना है क्या, बस ये सिंगल फेस है, 220 से नीचे जो भी दिखे, 220 से ऊपर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 110 वोल्ट है, ये भी सिंगल फेस ही है, 220 से नीचे है। यहाँ पे 110 वोल्ट है और रेजिस्टेंस दिया है 484 दिया हुआ है, तो पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, यही है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर, दैट मीन्स 110 का स्क्वायर चाहिए डिवाइडेड बाई R मीन्स 484, यही है ना। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484। इसको अगर हम चाहें थोड़ा और इजी वे में लिखना चाहें तो 22 इंटू 22 लिख दो, फिर उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करना हो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 वाट, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रॉब्लम जो है मैं लेके आता हूं, अगला प्रॉब्लम, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। चलिए, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इन अ सर्किट। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का बुक का प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो ये क्या है ना,
छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं 1 नंबर का, ये एमसीक्यू जो होते हैं वही है, इसमें कुछ है नहीं। ये फॉर्मूला ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूला हमने बताया था और वही 3 फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है। एक जो है वो तीनों फॉर्मूला से अलग है, वही इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आई स्क्वायर आर। तो हम लोग तीनों पहले क्या करते हैं, तीनों फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू V इंटू आई है फर्स्ट, P इक्वल टू सेकेंड क्या है, आई स्क्वायर आर है, एंड P इक्वल टू क्या है सेकेंड, थर्ड वन क्या है दिया है, V स्क्वायर आर, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यही है आई थिंक, हाँ यही है। ये 3-4 फॉर्मूला हमने पढ़ा था और ये 3 फॉर्मूला पढ़ा था। यही 3 फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हमारे को पावर अगर फाइंड आउट करना होगा तो यही तीनों फॉर्मूला यूज होंगे। अगर इन तीनों फॉर्मूला से जो अलग दिखे वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इन तीनों फॉर्मूला से आई स्क्वायर आर, इसमें दिख रहा है आई स्क्वायर आर, बी क्या है आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा है, यही राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर, आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। क्लियर। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम आते हैं एमसीक्यू का, तो उसमें बेसिक आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद होना चाहिए, तो आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था क्या कि यहाँ पे छोटा सा कोई न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता। अगला सेशन में मैं लेके आऊंगा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, तो वो भी कोई सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा, माइंड से कैलकुलेट करके उसको आंसर कर सकते हो। छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। तो अगला सेशन जो होगा बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि वहां पे जो है आपको कमर्शियल यूनिट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, कमर्शियल यूनिट्स के बारे में आपको बताया जाएगा और वहां पे उस टाइप का न्यूमेरिकल होगा। वैसे कमर्शियल पावर और कमर्शियल यूनिट्स जो होते हैं हमारे यूनिट से डोमेस्टिक यूनिट से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, क्योंकि वहां पे लार्ज क्वांटिटी में पावर जो है कंज्यूम होते हैं और हमारे घरों में डोमेस्टिक में क्या होते हैं, लेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम होते हैं। लेस अगर है तो वहां पे वाट में चला जाता है, अगर लार्ज क्वांटिटी है तो किलो वाट में जाता है, किलो वाट। और ये वाट जो है हमारा जूल पर सेकंड है, लेकिन किलो वाट जाएंगे, किलो वाट। और उसी को बोलेंगे आगे चल के देखेंगे क्या कि 1 घंटे में कितना किलो वाट जा रहा है, दैट मीन्स kWh भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो अगला सेशन के लिए तैयार रहिए, अगला सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। कमर्शियल यूनिट दैट विल बी यूजेस विल बी इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आप लोग कहीं भी इंडस्ट्री में रहोगे तो उसका यूजेस होंगे और वही मेन होता है यूटिलिटीज का कहीं भी। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आर्केटिक क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आज जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया इस पे 1-2 प्रॉब्लम आप लोग भी सॉल्व कीजिए और देखिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो हमें डायरेक्टली आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द ही लेके आऊंगा। अगला सेशन आने से पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आर्केटिक क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक ले यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।